औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अवान, योर्स केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम केमिस्ट्री फ़र्स्ट ईयर हम ये टॉपिक कुछ क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आप जानते हो कि कॉलेज के स्टार्टिंग के डेज़ में बच्चे कुछ एब्सेंट्स थे। बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप यहाँ से स्टार्ट करें, तो वो मैं स्पीड लगाऊंगा। जो एक लेक्चर्स, ये 2 लेक्चर्स हैं, इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे। तो बेटा इस टॉपिक को अगेन देखें, बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अपने लास्ट लेक्चर में अपनी टेक्स्ट बुक में बेटा हमने मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री की थी, और हमने कहा था दोज कंपाउंड इन विच कार्बन इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट। अपार्ट फ्राम कार्बन हमारे पास जो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अदर एलिमेंट्स हो सकते हैं। हमने उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा था। लेकिन बेटा फिर हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस, हमने कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स जो हैं हमारे पास जो है वो बेटा ऑर्गेनिक नहीं है। साइनाइड्स ऑर्गेनिक नहीं है। तो उसमें एट द एंड जो है हम इस बात पर पहुँचे थे कि हमारे पास जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज बच्चों हम कुछ फीचर्स डिस्कस करेंगे कि क्या वजह है जी ये जो ऊपर वाले कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स वगैरह ऑर्गेनिक नहीं हैं। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास जो है, वैसे तो बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में, हमारी बुक में, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में ये 7 फीचर्स हैं। सबसे पहले हमने कहा था कि पेकुलर नेचर ऑफ कार्बन, पेकुलर मुनफरिद, निराली, वक्री। बट हमने कहा था कि कार्बन जो है हमारे पास जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में, क्योंकि कार्बन एक इसेंशियल एलिमेंट है, लेकिन कार्बन जो है बेटा अदर एलिमेंट से थोड़ा सा पेकुलर नेचर दे देती है। इसकी रीज़न्स क्या है बेटा? हमारे पास सबसे पहले हमने कहा था कि कार्बन फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। बेटा दीज आर मिलियंस ऑफ कंपाउंड हमारे पास एट प्रेजेंट मौजूद हैं। अब कार्बन ये कंपाउंड मिलियन ऑफ कंपाउंड्स क्यों बना देती है? कोई भी अदर एलिमेंट प्रोडक्ट टेबल का 118 एलिमेंट्स में से कोई भी और एलिमेंट नहीं है जिसके इतना ज़्यादा जो है वो कंपाउंड्स मौजूद हो। तो रीज़न्स क्या है? हमारे पास इतने लार्ज नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टीज़ कंपाउंड्स की वजह से बेटा हमारे पास जो है तो कार्बन कैटिनेशंस करती है। कैटिनेशंस क्या होती है बच्चों? कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। अब ये हमारी बुक में लिखा हुआ है कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। तो कई बच्चे कहते हैं कि शायद सिर्फ कार्बन ही कैटिनेशन करती है। नहीं बच्चों, 4 एक एलिमेंट्स हमारे पास जो है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, तो ये भी कैटिनेशंस कर सकते हैं। ऑक्सीजन भी कैटिनेशन कर सकती है। तो सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी को हम कैटिनेशंस कहते हैं। हाँ, कार्बन इसमें सबसे आगे है। कार्बन सबसे ज़्यादा कैटिनेशंस करती है। कार्बन बॉन्ड आपस में स्ट्रांग बनाती है। बेटा कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड बना लेती है, कार्बन डबल बॉन्ड बना लेती है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना लेती है। कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन में बेटा लिंक्ड हो जाती है, कार्बन ब्रांच चेन में लिंक्ड हो जाती है, कार्बन साइक्लिक फॉर्म में लिंक्ड हो जाती है, कार्बन अदर एलिमेंट के साथ जो है बच्चों हमारे पास जो है वो लिंक्ड हो जाती है। तो कार्बन जो है वो इस एबिलिटी की वजह से, सेल्फ लिंकिंग की वजह से, कैटिनेशंस की वजह से हमारे पास जो है बेटा मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बना लेती है। और ये प्रॉपर्टी मिलियन ऑफ कंपाउंड्स बनाना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की सबसे जो मेन एलिमेंट है वो कार्बन है, जो एसेंशियल एलिमेंट है। तो ये कार्बन के बगैर कोई भी कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं हो सकता बेटा। ये कंपाउंड, कार्बन की मौजूदगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में उन्हें पेकुलर नेचर दे देती है। सेकेंडली बेटा नॉन आयनिक करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली कोवलेंट होते हैं, वो आयनिक नहीं हो सकते। इसकी रीज़न बच्चों हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं कि कोई से 2 एलिमेंट्स जो आपस में बॉन्ड बनाएंगे उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ये डिसाइड करेगा कि बॉन्ड आयनिक है या कोवलेंट है। बेटा मैंने आपको कहा था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ग्रेटर दैन 1.7 हो तो बॉन्ड आयनिक होता है। 100% तो आयनिक नहीं होता, मैक्सिमम आयनिक होता है। नो बॉन्ड इन केमिस्ट्री इज़ 100% आयनिक। लेकिन बेटा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 हो तो 50% आयनिक होता है, 50% कोवलेंट होता है। और बच्चों अगर हमारे पास जो है वो 1.7 से लेस है तो बॉन्ड कोवलेंट होता है।
अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक एलिमेंट कार्बन है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। अब बच्चों कार्बन किन किन के साथ बॉन्ड बना रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, चेक करें ना। कार्बन हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, डिफरेंस 0.4 का है, कोई चांसेस नहीं है और आयनिक बॉन्ड बनने के। कार्बन बेटा नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.3 है, कार्बन की 2.5, डिफरेंस 0.5 का है, कोई चांस नहीं है बेटा जो है वो आयनिक बॉन्ड बनने का है। कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है। अब यहाँ डिफरेंस 1 का है, कोई चांस नहीं है बेटा जी आयनिक बॉन्ड बनने के। कार्बन हैलोजन्स, और हैलोजन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है 4 है, यहाँ सबसे ज़्यादा डिफरेंस है 1.5 का, लेकिन बेटा फिर भी 1.5 ये शो करता है कि ये कहीं से भी आयनिक नहीं है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा जो है वो कोवलेंट इन नेचर होते हैं। तीसरे नंबर बेटा सिमिलरिटी इन बिहेवियर। जो है ये देखें वो कहता है कि देयर एग्जिस्ट ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज़ द एग्जाम्प्लीफाइड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज बच्चों, होमोलोगस सीरीज में देखें आप लोगों ने 10th क्लास में अल्केन CnH2n+2 बेटा लिखते जाएँ, मीथेन, ईथेन के फार्मूले CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12 बेटा दो कोई से एडजेसेंट मेंबर में डिफरेंस देखें CH2 का। CH2 का मतलब होता है 14 ग्राम पर मोल, मोलर मैस में 14 ग्राम पर मोल। देख लें हमारे पास सिमिलर रिलेशनशिप है, क्लोज रिलेशनशिप सब में। यही आप अल्कीन का फार्मूला लगा लें CnH2n बेटा कोई से दो एडजेसेंट मेंबर में डिफरेंस देख लें CH2 का मिलेगा। ये अल्काइन CnH2n-2 बेटा यहाँ पर आप देख लें तो आपको यही डिफरेंस मिलेगा। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ 3 फैमिलीज़ हैं जिनसे आप फेमिलियर हैं 10th क्लास में। बेटा अदर भी फैमिलीज़ जितनी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे सब में CH2 का डिफरेंस आएगा, 14 ग्राम पर मोल का डिफरेंस आएगा। ये जो सिमिलरिटी मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मौजूद हो, ये जो बिहेवियर है ये से हम सिमिलरिटी इन बिहेवियर कहते हैं। दिस सिमिलरिटी इन बिहेवियर हैज़ रिड्यूस द स्टडी ऑफ मिलियन ऑफ कंपाउंड्स टू ओनली ए फ्यू होमोलॉगस सीरीज। हम चंद प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, हम देखेंगे यहीं पर हमारी यही प्रॉपर्टीज़ मालिकुलर मैस में, मोलर मैस में जो डिफरेंस एक जैसा होगा बेटा हमें जो है वो मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ याद नहीं रखनी पड़ेंगी, हमें जो है जस्ट उन फैमिलीज़ को याद रखना पड़ेगा। उन फैमिलीज़ की प्रॉपर्टीज़ एक जो है रेगुलर इंटरवल से बेटा इंक्रीज़ डिक्रीज़ होंगी। तो ये चीज़ जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद होती है। चौथे नंबर पर बेटा कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारे पास देखें ये स्टार्च का फार्मूला देखें ना C6H10O5N। एन बेटा हमारे पास सेवरल थाउजेंड्स में हो सकता है। मतलब देखिए मैं बच्चों आपको अगर कहूँ कि एन की वैल्यू जस्ट ओनली 1000 है तो कार्बन के 6000 एटम, हाइड्रोजन के 10,000 एटम, ऑक्सीजन के जो है वो 5000 एटम मिल के हमारे पास स्टार्च के एक मालिक्यूल बनाएंगे। अब इसी तरीके से बेटा इन बड़े कम्प्लेक्स मालिक्यूल बनेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स हमेशा कम्प्लेक्स होते हैं। प्रोटीन्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है कम्प्लेक्स होते हैं। प्रोटीन्स आर वेरी कम्प्लेक्स मालिक्यूल हैविंग मालिकुलर मासेस रेंजिंग फ्राम ए फ्यू थाउजेंड्स टू मिलियन। हमारे पास बेटा हम देखेंगे कि जो है वो 10,000 प्लस हमारे पास जो है वो मालिकुलर मास होता है। हमारे पास जब अमाइनो एसिड आपस में लिंक के पेप्टाइड लिंकेज बनाते हैं तो बड़े जो है कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाते हैं। फिर बच्चों हमारे पास जो है नंबर 5 प्रॉपर्टी आइसोमरिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमरिज्म देखें, आइसोमरिज्म हम कहते हैं, वैसे हम ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर के एंड पर। तो बेटा हमारे पास जो है सच कंपाउंड विच हैव सेम मालिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। मतलब अगर बेटा मैं आपको कहूँ कि C5H12 पेंटेन है तो हमारे पास इसके 3 फार्मूला, अगर हम स्ट्रेट चेन में लिंक्ड करें तो N पेंटेन बनेगा। ये बातें हम डिस्कस करेंगे आगे जाकर इंशाल्लाह ताला। आइसो पेंटेन अगर एक ब्रांच बन जाए और अगर बेटा जी हमारे पास जो है वो 2 ब्रांचेस बन जाए तो नियो पेंटेन। तो ये हमारे पास जो है ऐसे कंपाउंड्स जिनका मालिकुलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो। और इसकी रीज़न्स क्या है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवलेंट इन नेचर हैं। कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल बॉन्ड होता है बेटा, डायरेक्शन चेंज होती है तो कंपाउंड की जो है स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। तो देखें आइसोमरिज्म इज़ वेरी कॉमन फिनोमिना इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, very often more than one compound are represented by the same molecular formula, however they have different structural formula.
इसी तरीके से बच्चों हमारे पास नंबर 6 में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो रेट ऑफ रिएक्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। इन जनरल देयर यील्ड्स आर वेरी लो, बहुत कम यील्ड होती है, बड़े आसानी से बेटा ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। ईयर्स, मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए। द स्लो रेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ ड्यू टू द मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में बट हमारे पास जो है वो मौजूद होते हैं, फिर मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं, वो अपने स्टेबिलिटी की वजह से वो रिएक्टिव नहीं होते और आसानी के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करते। इनके रेट ऑफ रिएक्शन मतलब इनके रिएक्शंस की रफ्तार वेरी वेरी स्लो होती है। लास्ट वन बच्चों सॉल्युबिलिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल हैं, एंड डिज़ोल्व रेडली इन नॉन पोलर, क्योंकि खुद ज़्यादातर बेटा नॉन पोलर हैं, कोवलेंट हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड हैं, कम कंपाउंड्स होते हैं इनमें नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो ये हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन है, जैसे ईथर है, जैसे पेट्रोलियम है, जैसे क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इनमें ये सॉल्युबल होते हैं। तो ये 7 करैक्टरिस्टिक्स फीचर्स जिनका आज हम डिस्कस किया है, ये जो हमारे सिलेबस में है कि हमने कहा नंबर 1 ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एसेंशियल है जो इसे पेकुलर नेचर देती है, कैटिनेशंस करती है। हमारे पास जो है कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से अटैच लिंक्ड हो सकती है, आपस में बेटा स्ट्रेट चेन में, ब्रांच चेन में, साइक्लिक फॉर्म में अटैच हो सकती है, अदर एलिमेंट के साथ मिलकर बॉन्ड बना सकती है। फिर बेटा हमने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, ये हमारे पास मॉडरेटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेकिन हमारे पास सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.7 है, सबसे हाईएस्ट 4 है। तो देखें 0 और 0.7 और 4 के दरमियान तकरीबन 2.5 दरमियान में है। तो ये जहाँ जब कभी भी कंपाउंड के साथ बनाती है तो इसमें बेटा आयनिक बॉन्ड बनने के चांसेस ना 0 हैं। तो हमारे पास नॉन आयनिक जो है वो मतलब कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक। फिर हमने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होमोलोगस सीरीज़ देते हैं, आप इनकी जस्ट फैमिलीज़ की प्रॉपर्टीज़ से जो है वो इन्हें पहचान सकते हैं। फोर्थ वन, इनके स्ट्रक्चर बड़े कम्प्लेक्स होते हैं, ये आइसोमरिज्म्स देते हैं, इनके रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं और इनकी सॉल्युबिलिटी ये क्योंकि खुद नॉन पोलर हैं, ये जस्ट नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही हल होते हैं। तो ये 7 हमारे पास जो है करैक्टरिस्टिक्स फीचर। बट हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पहले इंट्रोडक्शन 7.1 ये 1.1 ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में है, 7.2 हमारे स्मार्ट सिलेबस में है जिसका भी हमने डिस्कस किया है। फिर 7.3 नहीं है, 7.4 ये भी सोर्सेज नहीं है, और 7.5 ये एक आध क्लास में हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्रैकिंग को भी डिस्कस करेंगे, क्रैकिंग की डिस्कशंस के साथ साथ जो है आगे जो है वो हम चलेंगे। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी नासिर हो, इन दिनों को जो है वो पॉजिटिव यूज़ करें, पढ़ें और घर रहें। पत्थर में हालात बेटा इस कोरोना के अच्छे नहीं हैं, काफ़ी हद तक फैल चुका है। अल्लाह पाक हमें इस जो है बुरे वक्त में अल्लाह ताला हमारी फैमिलीज़ का जो है वो हिफाजत करे, हमारा अल्लाह पाक मददगार हो। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।